मसीह की। अजीजों, आज के मनन का भाग हमने लिया है यशायाह की किताब 57 अध्याय उसकी 10 आयत। लिखा है, तू अपनी यात्रा की लंबाई के कारण थक गई, तो भी तूने न कहा कि यह व्यर्थ है। तेरा बल कुछ और हो गया, इस कारण तू नहीं थकी। तेरा बल कुछ और हो गया, इस कारण तू नहीं थकी। अजीजों, क्या कभी आपने इस बात को ध्यान दिया? जीवन में जब आप और मैं संघर्ष से होकर जाते हैं, चुनौती से होकर जाते हैं, वो समय वो होता है जब आप और मैं अपने मुंह से नकारात्मक बातों को अंगीकार करते हैं। हम कहते हैं अब मुझसे नहीं हो पाएगा, हम कहते हैं अब मैं आगे की तरफ नहीं जा पाऊंगा। हम चीजों को देखकर कहते हैं अब जो चीज खराब हो चुकी है मेरे जीवन में कभी भी वो नवनिर्मित हो नहीं पाएगी, दोबारा वह बन नहीं पाएगी। और आप और मैं क्या करते हैं? जितना अधिक नकारात्मक बातों को अपनी परिस्थिति को देखकर कहते हैं। मैं आपसे कहूं, आपका मेरा कहना ये एक ईंधन का काम करता है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन चाहिए, वैसे ही जब आप और मैं नकारात्मक बात कहते हैं, आपके मेरे जीवन के लिए ये बातें नकारात्मक साबित होती हैं। इसलिए अजीजों, हमें अपनी बात को बदलने की जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार लोग मेरे से सवाल करते हैं, कहते हैं भैया मैं अपनी सोच बदलना चाहता हूं। तब मैं उनसे ये भी कहता हूं, ठीक है, लेकिन इससे पहले सोच बदलो। कई बार आपको अंगीकार बदलने की जरूरत है। आपको अपने शब्दों को विजयी शब्द बनाने की जरूरत है। जब कभी आप अपने मुंह से कुछ कहते हैं, मैं जानता हूं दिल में शायद आप अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन अपने मुंह से आपको कहने की जरूरत है कि यहोवा की सहायता से मैं जय पा लूंगा। हो सकता है आपको चारों राख दिखाई दे रही हो, लेकिन आपको कहने की जरूरत है इस राख में से भी सुंदरता देने वाला मेरा परमेश्वर है। हो सकता है आपके लिए कठिन हो, लेकिन आपको बोलना होगा परमेश्वर की सहायता से मैं इस कठिनाइयों के ऊपर जय पा सकता हूं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, जितना अधिक आप सकारात्मक बातों को अपने मुंह से कहते हैं, उतना अधिक आप ताकत को पाते हैं भयानक युद्ध में जीतने के लिए। इसलिए आज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु मसीह हमारे भीतर है, यीशु मसीह हमारे संग है। हम कई बार उन बातों को देखकर सोचते हैं, नकारात्मक होते हैं, जो बाहरी बातें हैं, लेकिन वास्तविक बात तो हम भूल जाते हैं कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे भीतर है। और जब मेरा परमेश्वर मेरे भीतर है तो मैं मसीह यीशु मसीह में जैवन से भी बढ़कर हूं। आज सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, आइए अपने परिवार को देखकर हम सकारात्मक कहें। आइए अपने बच्चों को देखकर हम सकारात्मक कहें, ठीक है मेरे बच्चे आज कमजोर हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर उन्हें बुद्धि देगा अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए। आज आपका विवाह कमजोर हो सकता है, लेकिन उसको देखकर कहिए आज मेरा विवाह कमजोर है, लेकिन मेरा परमेश्वर एक दिन सर्वोत्तम विवाह देने के लिए तैयार है। आप कहेंगे आज मैं थका हुआ महसूस करता हूं, आज मैं कमजोर हूं, आज मैं बीमार हूं, लेकिन मेरे परमेश्वर के बल के कारण मैं आगे की तरफ जाने के लिए सक्षम हूं। आप अपने आप से सकारात्मक बात करिए। अपने मन से उठते बैठते चलते फिरते समय सकारात्मक रवैये को आप रखिए, और तब आप एक बात ये पाएंगे, और वो ये है, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। जो चीजें आज आपको नकारात्मक दिखती हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन्हें सकारात्मक बातों में बदलने के लिए विश्वास चुके हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद, और हम मिलकर तेरी उपस्थिति में आते हैं। इस वचन के द्वारा खुदावन जो सुनने वाले एक एक को तू आशीष दे। यदि कोई नकारात्मकता के बादलों से घिरा हुआ है तो वो कहने पाए, मेरा प्रभु मुझे उन अंधेरे बादलों में रोशनी दिखाने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम झूठ नहीं कहना चाहते, हम हवा में मुक्केबाजी नहीं करना चाहते, लेकिन हम वह विश्वास करना चाहते हैं जो तेरा वचन हमसे कहता है। और तूने कहा यदि इस पहाड़ से कहो कि यहां से उखड़कर चला जा तो ये चला जाएगा। धन्यवाद तेरे पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।